A very happy and prosperous new year to you all। अब ये मैसेज सुनने के बाद आपके दिमाग में तो बस एक ही चीज़ आ रही होगी कि भैया ये जो बंदा है ये क्या आपको ये विश कर रहा है। क्या हो सकता है कि आप अभी सोफे पे बैठे हो, रजाई के अंदर घुसे हुए हो, बिस्तर के अंदर हो, चेयर में बैठे हो, ऑफिस से काम कर रहे हो, किचन में हो, या हो सकता है कि आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो। तो आपका मन ये कर रहा होगा कि इस बंदे ने हैप्पी न्यू ईयर विश किया है, तो मैं या तो उसे मोबाइल फेंक के मारूं या फिर जो भी आपके हाथ में सामान है वो फेंक के मारूं, है ना। यही फीलिंग आ रही होगी। ऐसा इसमें कोई वो नहीं, गलत बात नहीं है, बिकॉज जब भी आपको इस साल जब आपको किसी बंदे ने हैप्पी न्यू ईयर विश किया तो आपको यही फीलिंग आ रही थी कि या इतना ज़्यादा जो गुस्सा भरा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, किसी बात का डिप्रेशन है, जो इतना ज़्यादा हम तकलीफ़ में हैं और जो इतना ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो कुछ भी बदलाव नहीं आया, लेकिन हाँ सब लोग हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे हैं। तो हमको ये बात समझने की ज़रूरत है कि भैया पब्लिक अगर हैप्पी न्यू ईयर विश कर रही है तो क्यों कर रही है, पॉइंट वन। दूसरा कि ये जो बंदा है क्या आपको हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहा है या नहीं कर रहा, ये मैं वीडियो के एकदम एंड में बताऊंगा कि क्या मैंने आपको सच्ची में हैप्पी न्यू ईयर विश किया है या नहीं किया, ठीक है। तो इससे पहले कि हम नए साल की शुरुआत करें, उन सीख के बारे में बात करते हैं जिन सीख की वजह से हमने न जाने कितने सारी चीज़ों में स्ट्रगल किया है, झेला है और आज भी झेल रहे हैं। उन लेसन्स के बारे में बात करते हैं, उन सीखों के बारे में बात करते हैं जो हमने 2020 में जो भी काम हमारे साथ हुआ या हमने किया, या कोई कांड हमारे साथ हुआ जो हमने किया, जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो एकदम उसमें बदलाव आ गया और आज आप में भी कहीं ना कहीं बदलाव आया है। अगर आप एग्री करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो फिर अब बात करते हैं उन लेसन्स की जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। हमको 2020 ख़त्म हो गया है, उसकी शुरुआत से पहले 2021 की जो सीख है उसके बारे में बात करनी है। पिछले साल जो हुआ वो बहुत सारी जो गलतियां थी उनकी वजह से भी हुआ, कुछ नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से हुआ, कुछ हमारी गलतियों की वजह से हुआ, कुछ नेचुरल फैक्ट थे जो कुछ नेचुरल डिजास्टर्स थे उनकी वजह से हुआ, कुछ लोगों की वजह से हुआ, कुछ अपनी वजह से हुआ। तो मैं किसी एक बंदे पे ब्लेम नहीं डाल सकता ऑब्वियसली, ठीक है। तो जो भी हुआ उसमें हमने बहुत कुछ सीखा, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहली चीज जो हमने सीखी वो सीखी अ पावर ऑफ लोनलीनेस, यानी कि अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो अकेलेपन की ताकत। अभी अकेलेपन की ताकत में ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जरा सोचिए, ठीक है। अगर हो सकता है कि आप इस समय भी अकेले हो, या हो सकता है पहले भी अकेले रहे हो, या हो सकता है कि आप पहले अकेले थे लेकिन आज आप परिवार के साथ हो, या हो सकता है अभी भी आप कहीं पे हो, अगर अकेले हो तो आप अकेले उठ रहे हो, अकेले तैयार हो रहे हो, खाना बना रहे हो, खुद पी रहे हो, जॉब कर रहे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो, साथ साथ में एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हो, इसके अलावा आप पार्ट टाइम जॉब्स भी कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो इसके अलावा आप ढूंढ रहे हो जॉब्स, और उसके साथ साथ में आप अपने घर का भी ख्याल रख रहे हो, आप अपना ख्याल रख रहे हो, अपने घर का ख्याल रख रहे हो, आप हर चीज़ से बच के चल रहे हो। तो भाई इस चीज़ से भैया हमको ये सीखने को मिला कि भैया इस पूरे दौर में, इस पूरे साल में हमको ये सीखने को मिला कि भैया एट लास्ट अगर आप अकेले हो तो आप अपना ख्याल रख सकते हो। तो ये इसके बाद क्या कौन सी चीज़ आ जाती है, तो पावर ऑफ लोनलीनेस। तो ये मत सोचिए कि भैया आप अकेले हो, कोई ना कोई आपके साथ जरूर है। अब आप उसे भगवान बोलते हो तो भगवान है, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, जो आप समझ चाहो समझ लो, पर आप अकेले नहीं हो, ये बात आप हमेशा याद रखो, ठीक है। अब आते हैं दूसरी चीज पर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इससे हमको सीखने को मिला क्या कि जिंदगी जो है वो किसी को नहीं बख्शती। ये है हमारा दूसरा लेसन। देखो ये जो हुआ है इस साल वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को मतलब हम सभी को इस एट लास्ट दुख तकलीफ ही दे के गया है, ठीक है। मुझे लगता नहीं कोई भी ऐसा, बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे, मैं रईस लोगों की बात नहीं कर रहा ऑब्वियसली, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके काम बंद हो गए, जिन्होंने लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगाया था, उनका पूरा ठप हो गया बिजनेस, जिन्होंने कहीं शेयर मार्केट्स वगैरह की जगह पे लगाया था बिकॉज ऑफ दिस कोरोना दिस पैंडेमिक सिचुएशन, उनकी भी सिचुएशन एकदम ठप हो गई। बच्चों के लिए उनकी एजुकेशन में कितना ज़्यादा लॉस हुआ
और इस समय वो लोग अच्छे से ना पढ़ाई कर पा रहे हैं और अपने स्कूल के और कॉलेज के दिन को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो क्या सीखने को मिला? सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों को जॉब्स चली गई, 15 लाख से ऊपर जो लोग हैं उनके ऑलरेडी जॉब चल रहा है। ये तो मैं अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, इससे ऊपर ही लोग हैं, 15 मिलियन बोलूँगा मैं तो ये बात कि 15 मिलियन से ऊपर लोगों के जॉब्स चले गए, उससे ऊपर ही गए ऑब्वियसली। इसके अलावा सबके बिजनेस ठप हो गए, लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। और अब जब चीज़ें सुधरने लगी हैं तब भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इससे हमको एक बात समझ में आती है कि भैया हमने हर चीज़ के लिए अच्छे से समझ लिया कि भैया ज़िंदगी क्या से क्या कर सकती है। कुछ सालों बाद जब हम लोग जब ये नॉर्मल हो जाएंगे अच्छी तरीके से, जब वैक्सीन आ जाएगी हमारी ज़िंदगी में और हम लोग वैक्सीन का इस्तेमाल करने लगेंगे, तो हम लोग यही ऐसी बैठ के बात करेंगे कि भैया उस समय वो दौर था। तो इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी वो टॉपिक से नहीं हटते, तो वापस आते हैं इस पे टॉपिक पे। तो एटलीस्ट क्या हुआ कि ज़िंदगी ने हमको ये सिखाया कि भाई ज़िंदगी की वैल्यू क्या है, समय की वैल्यू क्या है, हमारे जो आसपास के लोग हैं उनकी वैल्यू क्या है। लेकिन लोगों की वैल्यू ही नहीं, लोगों की हकीकत भी दिखा दिया है। ये हमारा तीसरा लेसन कि भैया हमने ये समझा कि भैया इस समय जब लोगों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी तो कौन हमारे साथ खड़ा था, किसने हमारा सपोर्ट किया, किसने हमारा साथ दिया और किसने नहीं दिया। चाहे वो कोई लोग हों, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर चाहे वो बैंक ही क्यों ना हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी बंदा हो जिसने हेल्प की या नहीं की। हमने हकीकत देख ली हर लोगों की, हर जगह की। तो भैया एट लास्ट क्या सीखने को मिला कि भैया अब गाना तो सुना ही है आपने कि भैया सुख में है सब साथी, दुख में है ना कोई, है ना। तो इसके बाद हम लोग जो क्या सीखने को मिला कि भैया लोगों की हकीकत हमने जानी, हमने समझा कि भैया लोग क्या कैसे हैं, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, हमारी गवर्नमेंट कैसी है, और अगर किसी के पास सही पावर चली गई तो उस पावर का कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसका भी हमने इस साल मतलब 2020 को हमने अच्छे से देख लिया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा तीसरा लेसन ज़िंदगी का जो ये 2020 से हमने सीखा है। इसके बाद हमने क्या सीखा? ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सिर्फ नेगेटिविटी ही सीखी, हमने कुछ एक चीज़ और भी सीखी इस साल में कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। हमने फिल्मों में, मूवीज़ में बहुत तरफ देखा है ये बात कि भैया कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, जो लगातार प्रयास करने वाले हैं उनकी हार नहीं होती। इसका जीता ज़्यादा सबूत है हमारे जो आज के दिन में मैं ये कह सकता हूँ वर्ल्ड फेमस एक्टर सोनू सूद, जिनको मुझे लगता नहीं किसी कोई बात या मुझे किसी को बताने की ज़रूरत है कि भैया उन सोनू सूद ने क्या किया है। उन्होंने पूरी सेविंग्स, पूरे फंड्स, जितना भी उनके पास पैसा था, उनका बिजनेस किससे उन्होंने उठाया, उन्होंने जहाँ पे उन्होंने एक्स्ट्रा जहाँ काम करना था वहाँ पे काम किया, उनको अपने जो एक्टिंग की डेट्स वो पहले ही दे दी है कि ताकि वहाँ से थोड़ा पैसा उनको मिल सके, तो वहाँ से उन्होंने पैसा उठाया, जितने भी उनके एक्स्ट्रा उन्हें सोर्सेज थे उन्हें सब लगा दिए और उन्होंने कोशिश की। जितने भी लोगों ने जिन्होंने दिल से उनको प्रयास किए, दिल से कोई भी मांग की, कोई भी कोशिश की कि भैया उनकी मदद करने के लिए, तो उनने हाथ फैला के और झोले फैला के उनको दोनों हाथों से गले लग के उनकी मदद की, ठीक है। चाहे भले कितनी भी सिचुएशंस थी तो उन्होंने उनकी हर तरीके से मदद की, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर नहीं भी हो पाए तो भी उनने अपने जो आसपास के लोग हैं उनसे अरेंज करवाया कि कैसे भी उनकी जो मदद हो सके। नहीं तो अगर वो कुछ भी नहीं कर पाए तब भी उनने एटलीस्ट अगर सपोज कोई लॉस्ट किसी के अगर हो गए तो भी उनने ट्वीट करके उनको संवेदना अपनी जो है वो अपनी शो की, अपनी सिंपैथी, अपनी एम्पैथी दोनों की तरफ, अपनी कंडोलेंसेस ऑब्वियसली, तो वो भी शो किया। तो क्या सीखने को मिला कि भैया कहते हैं कि भैया वन मैन कांट मेक अ डिफरेंस। अब बताओ आप लोग, कैन वन मैन मेक अ डिफरेंस? ये अब आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथा लेसन। फिर हमने क्या सीखा कि भाई इतने सारे पैंडेमिक सिचुएशन होने के बाद हमने क्या सीखा? हमने सीखी पेशेंस की वैल्यू, शांति की वैल्यू। अब
उस सुर में मत जाना जो मैंने वो वीडियो बनाया था। हाँ हाँ, वो अगला पॉइंट है, मैं बात करूँगा उसके बारे में। तो हमने सीखा क्या, सब्र की वैल्यू, कि भैया सब्र से, पेशेंस के माध्यम से हमने पता नहीं कितनी सारी चीज़ों को 2020 में हैंडल किया है। आप खुद सोचिए कि आपने इन दौर पे कितना ज़्यादा पेशेंस रख रखा है अपने आप पर। और मैं तो सिर्फ आपको सलाम ठोकता हूँ कि अब आपने अपने जो ईगो को मैं बोल लूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट को बोल लूँ, या कोई भी है, उसको आपने अपने साइड में रख के आपने पेशेंस बनाए रखा। आपने जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं उनकी बात का मतलब नम्रता से उनका पालन किया, और लॉकडाउन का जो नियम है उसका किया। भले ही आपका बिजनेस गया, आपका पूरा लॉस हो गया, लेकिन फिर भी आपने पेशेंस और शांति की बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। तो इसकी शक्ति हमने इस साल सीखी, तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ सलाम ठोक सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं तो बहुत छोटा सा यूट्यूबर हूँ, तो मैं तो सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बस मेरी एक तरफ से इतनी सी विनती है, यही सब्र और यही शांति, अगर आप सक्सेस के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हो तो उसमें आप यही सब्र और शांति बनाए रखो। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आप सब्र और शांति बनाए रखो। और अगर आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, या शादी करने की, या अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढने की कोई भी आपकी इच्छा है जो आप चाहते हो, उसके लिए आप ये जो 2 टर्म है, सब्र और शांति बनाए रखो। मैं समझता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इस समय बहुत ज़्यादा हिले हुए हो यहाँ से, बट लेकिन मैं पागल नहीं बोल रहा हूँ, ये मत समझो। हिले इन द सेंस मतलब कि फ्रस्ट्रेटेड हो, ठीक है, दिमाग खराब है आपका, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो, मैं समझता हूँ ये बात, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आपने वो दौर अच्छे से निकाल लिया तो आप ये दौर भी निकाल सकते हो, है कि नहीं? सोचो ये बात, ठीक है। फिर आता है क्या, मैं जिस पर मैं इसी बारे में बात कर रहा था, जो हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी, वो सीखा वैल्यू किस चीज़ का। उसके लिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया है, ये वाला जो आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसकी लिंक में मिल जाएगा। ये बहुत ही क्या आयल से आपको अच्छे से पूरा आईना दिखा देगा 2020 का, जो जिन चीज़ों की वैल्यू, या मैं कहूँ कि जो चीज़ें हमारे साथ हुई, ये 2020 में जो हुई, इन सब की वैल्यू जो हमने जो सीखी, कि अगर इन सब की वैल्यू अगर हम नहीं करते तो हमारे साथ क्या होता। तो मैंने बहुत ही डिटेल में वैल्यू की है, जो शायद ये वीडियो शायद आपको अच्छा लगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर कि आप अभी लाइक करो इसी वक्त, ठीक है। और अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट पे अगर मैं आता हूँ तो उससे पहले मेरी एक विनती है कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये इस वीडियो पे लाइक क्लिक करो। अगर आप नए हो तो मैं चैनल सब्सक्राइब करो। मैं अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ और मैं कोशिश करता रहूँगा, क्योंकि गाइस हर लूज़र होता है जब तक उसको ज़िंदगी का अपॉर्चुनिटी नहीं देती, याद रखिएगा ये बात। फिर आते हैं क्या किस चीज़ पर, सबसे बड़ी चीज़ आपने सीखी, लास्ट पॉइंट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ हमारी हैप्पीनेस, हमारी खुशियाँ, जो कि पूरी तरीके से शैटर्ड हो गई, या समझ लीजिए पूरी तरीके से एकदम ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन फिर भी हमने छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ बनाना सीखा, छोटी छोटी चीज़ों में मुस्कुराना सीखा, छोटी छोटी चीज़ों पे हंसना सीखा, छोटी छोटी चीज़ों में हमने खुशियाँ ढूंढी, और वही खुशियाँ ही, उन्हीं की वजह से आप खुद सोचो, आप सही, आप सलामत हो, आपके माँ बाप, आपके आसपास के लोग सलामत हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ही वजह से हुआ है, ठीक है। तो ये आप ये मत सोचिए, अगर आपने किसी को खोया है तो मेरी सिर्फ और सिर्फ संवेदना और प्रार्थना आप सबकी तरफ से। लेकिन अगर आपने खोया है तो मैं तो वैसे प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं तो आप आपके जो अंदर की खुशियाँ हैं उसको भी मत ख़त्म होने दीजिए। जो भी बात हुई उसे भूलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैंने तो आई होप आपको कोई बात समझ में आई हो। और अगर आप खुश हो फिर तो कोई बात प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप नहीं खुश हो तो खुशियाँ ढूंढ लो, जैसे मैं हर वीडियो के एंड में बोलता हूँ कि हाँ, खुशियाँ कहीं दुनिया भर के जहाँ में खुशियाँ नहीं मिलती। पैसा, नफ़रत, शोहरत, ये सबको चाहिए, ऑब्वियसली किसी को नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या आप खुशियाँ नहीं ढूंढ सकते? मैंने तो
एक काम, मेरे घर पे जो काम करने वाले आते हैं, जब घर बन रहा था तो मजदूर लोग जो आए थे तो उनके चेहरे पे भी खुशियां देखी। क्यों? क्योंकि उनको लॉकडाउन में हमारे घर में जो काम बन रहा था तब वो आए थे, उनको काम मिला तो उन्हें उसी चीज़ में खुशी हुई। तो अपने बच्चे को भी लेके आए, उनको बच्चे उनकी पढ़ाई के लिए हमने थोड़ा बहुत पैसा भी दिया उनको। मैं पॉइंट अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना अपनी फैमिली का प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि हाँ मैंने उनके चेहरे पे स्माइल देखी है। तो इसी प्रकार से जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ जो मेरे आसपास के जो लोग हैं जिनकी मदद कर सकता हूँ तो मैं उनकी मदद करता हूँ। मुझे उस चीज़ में खुशी मिलती है। मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाता हूँ, मुझे उस चीज़ में खुशी मिलती है। आप भी ऐसी ही जो चीज़ आपको सुकून दे, आप वो चीज़ ट्राई करो, खुशी मिलेगी। पहले एज अ हॉबी करो और फिर उसको अपनी ज़िंदगी बना लो। इससे बढ़िया क्या हो सकता है, सोचिए। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो मेरे दोस्त पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और अगर मूड चेयर करना है तो अच्छे गाने सुनो, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छी बातें करो। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। नेगेटिविटी से बच के रहो। प्लस मैं हर वीडियो में बात बोलता हूँ, ठीक है। तो खुशियाँ दुनिया में आपको कहीं भी चाहे चले जाओ, खुशियाँ जब तक आप अंदर से खुश नहीं होगे मेरे दोस्त, तब तक वो खुशियाँ कहीं मिल नहीं सकती, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो ये भी हमने सीखा 2020 में, ठीक है, कि भैया, और हमने हमारे अंदर ही खुशी देखी। तो इसीलिए हमको 2020 में सबसे बड़े ये जो लेसन्स हैं वो हमको सिखाया। तो एट लास्ट में आपसे क्या बोलूँगा, जो मैं आपको हर बात बोलता हूँ कि गाइस, उम्मीद बनाए रखो, कोशिश करते रहो, प्रयास करते रहो। 365 न्यू दिन मिलेगा आपको, तो यानी कि 365 न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हाँ, आपने देखा होगा ये, बट मैं फिर भी मेरी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 365 डेज मीन्स 365 न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ओके। इस बात को हमेशा याद रखिए। तो कोशिश करते रहिए, प्रयास करते रहिए। तो अगर आप भगवान को मानते हो तो भगवान आपकी सुन लेंगे। अगर आप अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह आपकी सुन लेंगे। अगर आप रब्बा को मानते हो तो रब्बा आपकी सुन लेंगे। कोई ना कोई अगर है इस दुनिया में तो वो सुन लेगा, ठीक है। मेरी तो आप भी लोग सुन सकते हो, और क्या सुन सकते हो। मेरी क्या इल्तिजा है, आप मेरी भी सुन लो। चलो, मैं मतलब बस एज ए यूट्यूबर बस इतना चाहूँगा कि भैया आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करो। अगर आप नए हो मेरे चैनल सब्सक्राइब करो और शेयर करो प्लीज़, ठीक है। हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ऑब्वियसली कोई ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि भैया हमारे वो गाना है ना, हमारे जो माय डियर रफ्तार जी बोलते हैं, ईगो है पहाड़ में, खुद चने के झाड़ में, जो खुद की मुँह चाटे और बोले, जो भी है। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया हो, ठीक है। तो मैं उनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है। मैं बहुत बड़ा रफ्तार का फ़ैन हूँ, ऑब्वियसली मैं था, बचपन से उनके गाने सुन रहा हूँ। तो दैट समथिंग एल्स। पॉइंट से नहीं आते, तो वही बात है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है, शेयर करो, ठीक है। और नो हार्ड फीलिंग्स टू एनी बडी, ओके। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरीबडी, ठीक है। मैंने सिर्फ लिरिक्स गा दी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रफ्तार का भी फ्रेंड नहीं, मैं एमीवे को भी इट्स ऑल गुड, ओके। एवरीबडी इज़ फाइन, एवरीबडी इज़ डूइंग देयर जॉब, तो दैट इज़ नाइस, ओके। तो कोशिश करते रहो। एमीवे ने कोशिश की, सफल हुए। रफ्तार ने कोशिश की, सफल हुए। हम भी कोशिश करेंगे, हम भी सफल होंगे। और चूंकि ये नया साल है तो यस, ये मैंने आपको विश ही किया था, ठीक है। और वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, ठीक है। बस इसके अलावा आपको कोई नहीं बताऊँगा, कुछ नहीं बोलूँगा। देखो, आप लोग समझते हो, जानते हो, ठीक है। तो उसी समझ और जानते हो, क्योंकि गाइस कोई इंसान बेवकूफ़ नहीं है ऑब्वियसली। तो आप समझते हो, ठीक है। तो मैं भी वही इंसान हूँ, आप भी वही इंसान हो। बस मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप वीडियो देख रहे हो, तो उसमें क्या है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी कोशिश करो। कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। अगर आप कोशिश कर रहे हो सफलता जरूर मिलेगी, पक्का मिलेगी, ठीक है। उम्मीद मत हारो, कोशिश करते रहो, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखो, ऑब्वियसली ख्याल रखो। और जैसा मैं बोलता हूँ, सोचो ये बात।